हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स आइडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रशुल्क और कोटा के अंतर को समझेंगे, यानी प्रशुल्क और कोटा के का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम लोग कि प्रशुल्क और कोटा एक दूसरे से कैसे भिन्न है, इन दोनों में कैसे अंतर है। यहाँ एक तरफ कोटा को लिया गया है और दूसरे तरफ क्या लिया गया है, प्रशुल्क को लिया गया है, यानी टैरिफ को लिया गया है। एक तरफ कोटा है, दूसरी तरफ प्रशुल्क यानी टैरिफ है। तो यहाँ पे देखिए कोटा क्या है, एक कठोर व लोचहीन जो है प्रणाली है, लोचहीन होता है और आयातों को कठोरता से सीमित करता है। ठीक, क्योंकि देखिए कोटा के अंतर्गत क्या होता है कि एक मात्रा निर्धारित कर दी जाती है, पहले से क्या होती है, एक मात्रा निर्धारित कर दी जाती है और जिसमें क्या होता है, आयात उतना ही का आयात करना होता है, इसमें बदलाव संभव नहीं होता है, इसलिए यह क्या है, कठोर व लोचहीन है। ठीक, और प्रशुल्क क्या है, प्रशुल्क प्रणाली क्या है, लोचपूर्ण है। प्रशुल्क प्रणाली क्या है, लोचपूर्ण है होता है और इनका आयात प्रतिबंधात्मक प्रभाव क्या होता है, लचीला होता है। इसका आयात पे जो प्रतिबंध लगाता है प्रशुल्क के द्वारा, वो क्या होता है, लचीला होता है, उसमें क्या हो सकता है, बदलाव हो सकता है। चलिए हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं। ये सेकेंड पॉइंट बोलता है कि इनका प्रभाव पूर्ण संरक्षणात्मक होता है। इनका प्रभाव क्या होता है, पूर्ण संरक्षणात्मक होता है और कोटा का। और देखिए प्रशुल्क में क्या होता है, प्रशुल्क में आपका होता है इनका प्रभाव पूर्ण संरक्षणात्मक नहीं होता है। प्रशुल्क का प्रभाव क्या होता है, पूर्ण संरचनात्मक नहीं होता है। थर्ड मेरा पॉइंट है, मेरा क्या है, तीसरा पॉइंट है। देखिए तीसरा पॉइंट है कि कोटा के अंतर्गत आयात की मात्रा जो है सरकार के द्वारा तय कर दी जाती है, यानी पहले से ही सरकार के द्वारा आयात की मात्रा तय कर दी जाती है कोटा के अंतर्गत। और जबकि प्रशुल्क में क्या होता है, आयात की मात्रा बाजार की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि प्रशुल्क में क्या होता है, आयात जो है डिमांड एंड सप्लाई यानी बाजार की मांग और पूर्तियों के द्वारा क्या होता है निर्धारित होता है आयात की मात्रा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कि वस्तु की घरेलू कीमतों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होती है, क्योंकि इनमें आयात की मात्रा क्या होती है, निश्चित रहती है और मांग के अनुसार कीमत बढ़ जाती है। देखिए कोटा के अंतर्गत क्या होता है कि कीमत जो है अपेक्षाकृत यानी कि प्रशुल्क के अपेक्षाकृत अधिक बढ़ती है। कारण क्या होता है कि आयात की मात्रा निश्चित होती है, निश्चित होती है और मांग क्या होती है, आयात की मात्रा तो एक मात्रा निश्चित होती है और मांग के अनुसार यदि मांग बढ़ गई तो मांग अधिक हो गई तो क्या होगा, प्राइस जो है बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कोटा के अंतर्गत यही होता है, कहने का मतलब है कि अपेक्षाकृत कीमतों की वृद्धि अधिक होती है। यहाँ देखिए और प्रशुल्क में है, वस्तु की घरेलू कीमतों में लगभग प्रशुल्क के बराबर ही वृद्धि होती है। यानी कहने का मतलब है कि जितना प्रशुल्क लगाया जाएगा, मान लीजिए कि 2 रुपया प्रशुल्क लगाया गया किसी वस्तु पे, तो कीमत में जो है 2 रुपये के बराबर ही क्या होगी, वृद्धि होगी। कीमत में 2 रुपये के बराबर ही वृद्धि होगी। तो ये है प्रशुल्क और कोटा में कीमत वृद्धि का अंतर। ठीक।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है, यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, नेक्स्ट है केवल लाइसेंस शुल्क के रूप में ही राजस्व प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इससे राजस्व प्राप्त नहीं होता है। कोटा के अंतर्गत जो है, कोटा के अंतर्गत जो है, जो लाइसेंसिंग प्रणाली जो है, जिसके अंतर्गत लाइसेंस लेकर जो है आयात किया जाता है वस्तुओं का, तो लाइसेंस शुल्क जो मिलता है वही केवल राजस्व प्राप्त होता है, उसी से केवल राजस्व प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो है कोटा का कोई राजस्व प्रभाव नहीं है। ठीक, तो कोटा के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि जो लाइसेंस का शुल्क मिलता है, ठीक, वही केवल राजस्व प्राप्त होता है, वही राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। इसके अलावा अतिरिक्त राजस्व प्रभाव इसका नहीं होता। इधर हम लोग प्रशुल्क में जो है, प्रशुल्क में जो है, ठीक, प्रशुल्क के कारण वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। ठीक, प्रशुल्क के कारण वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है और इसका एक भाग सरकारी राजस्व में जाता है। अतः प्रशुल्क का क्या है, राजस्व प्रभाव होता है। प्रशुल्क के कारण क्या होता है, प्रशुल्क के कारण कीमत में वृद्धि होता है और कीमत में वृद्धि होता है तो इसका एक भाग क्या होता है, सरकारी राजस्व में जाता है। और तो हम लोग जान गए कि प्रशुल्क का राजस्व प्रभाव होता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में जो है, आयात की मात्रा निश्चित होने के कारण मांग व पूर्ति की शक्तियों पर नियंत्रण लग जाता है। ठीक, आयात की मात्रा, कोटा के अंतर्गत जो है आयात की मात्रा निश्चित होती है। ठीक, कोटा के अंतर्गत आयात की मात्रा निश्चित होती है और इससे क्या होता है, मांग और पूर्तियों की शक्ति पर नियंत्रण लग जाता है। ठीक, उसी प्रकार जो है प्रशुल्क में जो है क्या होता है, प्रशुल्क चुकाने के बाद मांग व पूर्ति की शक्तियाँ स्वतंत्र रूप से कार्यशील रहती है। जबकि प्रशुल्क में क्या होता है कि प्रशुल्क लगने के बाद भी मांग और पूर्ति की शक्तियाँ क्या होती है, कार्यशील रहती हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखिए, नेक्स्ट जो है कोटा साइड, यहाँ पे कोटा में हम लोग देखते हैं कि लाइसेंस प्रदान करने में, जो लाइसेंसिंग प्रणाली है कोटा के अंतर्गत, उसमें क्या है कि लाइसेंस प्रदान करने में भेदभाव बरता जाता है, भेदभाव बरता जाता है और लाइसेंस प्रायः जो है देखा जाता है कि पुरानी फर्मों को ही लाइसेंस दिया जाता है। प्रायः क्या है, लाइसेंस पुरानी फर्मों को दिया जाता है, अर्थात कोटा के अंतर्गत भेदभाव बरता जाता है। ठीक, जबकि जो है आपको प्रशुल्क के अंतर्गत, जबकि जो है प्रशुल्क के अंतर्गत विदेशी प्रतियोगिता से घरेलू उत्पादकों को क्या किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है, संरक्षण मिलता है और इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाता है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाता है। देखिए कोटा में भेदभाव बरता जाता है, भेदभाव होने की संभावना रहती है और जबकि प्रशुल्क में नहीं रहती, जबकि प्रशुल्क में नहीं रहती। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए एक नेक्स्ट पॉइंट है, एक निश्चित मात्रा के बाद आयातों को क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। सही बात है, क्योंकि आयात की मात्रा क्या होती है, पूर्व निर्धारित होती है, यानी कि पहले से निर्धारित होती है और एक निश्चित मात्रा के बाद क्या किया जाता है, आयात को रोक दिया जाता है, पूर्णतः रोक दिया जाता है। ये कोटा के अंतर्गत है, कोटा के अंतर्गत। जबकि प्रशुल्क के अंतर्गत जो है आयात शुल्क का भुगतान करके सीमित मात्रा में आयात करने की संभावना बनी रहती है। इसमें क्या है कि शुल्क लगाकर, प्रशुल्क लगाकर, यानी शुल्क यानी टैक्स देकर, आयात शुल्क लगाकर, ठीक, आयात शुल्क लगाकर जो है करके जो है सीमित मात्रा में, असीमित मात्रा में जो है
आयात शुल्क लगाकर असीमित मात्रा में आयात करने की संभावना क्या है, बनी रहती है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का पॉइंट, कोटा में जो है प्रतियोगिता के समाप्त करके घरेलू अकुशल उत्पादकों को प्रतियोगिता से बचाने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। कोटा के अंतर्गत क्या है कि प्रतियोगिता को समाप्त कर दिया जाता है। प्रतियोगिता को समाप्त करके घरेलू जो है उत्पादक जो हैं, अकुशल उत्पादक, उनको जो है प्रतियोगिता से बचाने का प्रयास किया जाता है। जबकि प्रशुल्क में क्या होता है, घरेलू उत्पादकों को प्रतियोगिता के साथ संरक्षण दिया जाता है, यानी कि वे जो है विदेशी वस्तुओं के से प्रतियोगिता भी करते हैं और उन्हें संरक्षण भी प्राप्त होता है, और उन्हें क्या होता है कि संरक्षण भी मिलता है, प्रतियोगिता का सामना भी करते हैं और संरक्षण भी मिलता है। जबकि कोटा में क्या होता है कि पूरे प्रतियोगिता को ही समाप्त कर दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोटा जो है हम लोग का लास्ट पॉइंट है कोटा लाइसेंस के कारण एकाधिकारिक प्रवृत्तियां पनपती है। ठीक, कोटा लाइसेंस के कारण एकाधिकारिक प्रवृत्तियां पनपती है, क्योंकि क्या कोटा के अंतर्गत प्रायः पुरानी फर्मों को यानी कुछ फर्मों को ही लाइसेंस दिया जाता है, तो उनका क्या हो जाता है, मोनोपोली हो जाता है, यानी उनका जो है क्या होता है, एकाधिकार हो जाता है बाजार में, एकाधिकार हो जाता है मार्केट में। ठीक, और जबकि जो है प्रशुल्क में एकाधिकारिक प्रवृत्तियां नहीं पनपती है, यानी कि प्रशुल्क में जो है एकाधिकारिक प्रवृत्तियां नहीं पनपती हैं। ठीक, तो हम लोग देखें यहाँ पे कोटा में जो लाइसेंस प्रदान किया जाता है, जिससे क्या होता है कि मोनोपोली हो जाता है, एकाधिकारिक प्रवृत्तियां पनपती हैं, और जबकि प्रशुल्क में जो है एकाधिकारिक प्रवृत्तियां नहीं पनपती हैं। आज के वीडियो में हम लोग प्रशुल्क और कोटा के अंतर को अच्छी तरह से समझ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे, तो चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारे क्लासेस के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।